आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर पहला ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? तो मॉडर्न ज्योग्राफी याद रखिएगा, मॉडर्न बोला है। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? हम्बोल्ट को, रिटर को, रैडजिल को, या कोई नहीं है इसमें? तो जो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके फादर रैडजिल को कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। रैडजिल को मॉडर्न ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी? इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट नहीं है जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है, मतलब यानी कि दूसरे डिसिप्लिनों के साथ ये रिलेशनशिप रखता है। इंटर डिसिप्लिन, इसमें आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीजें जो इसमें पढ़ सकते हैं, तो ये इंटर डिसिप्लिन ही हो गया, ये तो सही है। इसमें से नॉट बोला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, जो डिस्क्राइब नहीं करता है। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, तो जी हाँ, इसे भी बताया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, डुअलिज्म के बारे में बताया जाता है, यानी कि नेचर और मैन दोनों के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। और चौथा नंबर जो देखते हैं, नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, क्या ये ज्योग्राफी जो है ये प्रेजेंट नहीं है रेलिवेंट टाइम में? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण क्या जो ज्योग्राफी का इसका जरूरत नहीं है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर ये होगा। बात गलत है लेकिन आंसर यही है, ठीक है, जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशनशिप, जिसमें क्या हो रहा है, रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव मैन और अनस्टेबल अर्थ, दोनों के ही रिलेशनशिप के बारे में हम म्यूचुअली रिलेशन, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हम देखेंगे, देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये डेफिनेशन जो था किसने दिया था? हु गेव दिस डेफिनेशन? रैडजेल ने, एलन सैम्पल ने, ब्लैची ने, या कार्ल सॉसर ने? किसने दिया था? तो एलन सैम्पल ने ये डेफिनेशन दिया था। किसने दिया था? एलन सैम्पल, याद रखिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ का ये डेफिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? नियो डिटर्मिनिज्म का फादर किसे कहा जाता है? नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर प्रकृति की तरह आप पे कोई रोक लगाया जा रहा है तो आप रुके, देन उसको लेते हुए आगे फिर डेवलपमेंट करे, लेकिन प्रकृति को ऐसा ना करे कि उसमें नाश करे, ये चीज नहीं बताएगा, ठीक है। इसको किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ग्रिफिथ टेलर ने कहा है। किसने कहा है? ग्रिफिथ टेलर ने इस डेफिनेशन को दिया है, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म का ये कंसेप्ट जो था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया हुआ है। आगे देखते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट किसमें दिया गया है, किसने दिया है? बेल्ची ने, ब्रूचिस ने, या डेमाजिया ने, या फ्रेंच स्कॉलर पॉल ने? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच स्कॉलर पॉल ने पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हु गेव द कंसेप्ट ऑफ, फिर से वही पूछ लिया गया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया था? तो ये भी सेम आंसर होगा जो नियो डिटर्मिनिज्म का है, ग्रिफिथ टेलर ने ये डिटर्मिनिज्म को, ये कंसेप्ट को दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। Which one of the following is the most important factor in the interactions between people and environment? इन चारों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरेक्शन होने के लिए, पीपल और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन होने के लिए? इन चारों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? तो कौन सा है? ह्यूमन इंटेलिजेंसी होना चाहिए, फिजिकल परसेप्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या ह्यूमन ब्रदरहुड होना चाहिए? अगर ह्यूमन ब्रदरहुड, ह्यूमन भाईचारा जो होगा हो पाएगा, तो ही क्या हो पाएगा, पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन जो है अच्छा, या इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा। अगर उनके बीच में रिलेशन, दोस्ती ही अच्छा नहीं है, तो कभी उसके बीच में रिलेशन कायम नहीं होगा। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन के लिए ह्यूमन ब्रदरहुड होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है ये एक्टिव एजेंट है। उसका एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एंथ्रोपोजियोग्राफी ये बेल्ची, ब्रूचिस के द्वारा, डिमाजिया के द्वारा, या रैडजेल के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रैडजेल। क्या होगा? रैडजेल इज द राइट आंसर। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? इन चारों में से ऐसा कौन सा नहीं है जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स है? नॉट ए सोर्स बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रैवलर अकाउंट तो सोर्स है ही जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। ओल्ड मैप भी है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, इससे भी हम ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जो मून से हमें सैंपल मिले हैं रॉक के। लेकिन एंशिएंट इपिक जो पुरानी कहानियां हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल सोर्स नहीं है जिससे
हम पुराने माने चीज़ों के बारे में जान सकते हैं या इन्फॉर्मेशन इससे लगा सकते हैं। ये नहीं, ये राइट आंसर यही होगा कि ये सोर्स नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिए। एंशिएंट इपिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी? इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का? एरियल डिफ्रेंसिएशन, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्शन? कौन सा नहीं है इसमें से? एरियल डिफ्रेंसिएशन तो है, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी है, लेकिन एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्शन ये जो है ये अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में नहीं है। जब ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोचेस पढ़िएगा तो इसमें एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्शन जो है ये वाला नहीं आता है। तो राइट आंसर ये होगा। नॉट पूछा है ना इसलिए, और ये अगर पूछता कि कौन कौन सा है तो ये तीनों लिख सकते थे, बोथ या ये तीनों का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। विच ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंगिंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी? कौन सा जो ब्रांचेस है इसमें से जो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करता है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। उसका देखिए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। सोशल ज्योग्राफी जो है जो वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे प्लेट्यू है, ये चीज जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से क्या होता है, ये बिलोंग नहीं करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं। टू विच कंट्री डज LNC सैंपल बिलोंग? LNC सैंपल के बारे में हमने देखा, तो LNC सैंपल के बारे में हमने पहले भी देखा, जिसने वो एक डेफिनेशन दिया था, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिव ह्यूमंस एंड अनस्टेबल अर्थ के जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ऊपर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 को आई थिंक। तो उसका जो डेफिनेशन था ये LNC सैंपल ने दिया था। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो ये जो था वो यूएसए से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो बिलोंग करते थे। विच अप्रोचेस वाज सपोर्टेड बाय विडाल दी ला ब्लाची? इन्होंने कौन सा अप्रोच दिया था? डिटर्मिनिज्म का, पॉसिबिलिज्म का, ह्यूमनिज्म का या वेलफेयर अप्रोच? कौन सा अप्रोच इन्होंने दिया था बताइए? तो विडाल दी ला ब्लाची ने जो था उन्होंने पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट दिया था। पॉसिबिलिज्म का जो अप्रोच था उन्होंने ही दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट? कौन सा जो है इन चारों में से जो पार्ट नहीं है फिजिकल इन्वायरमेंट का? ज्यादातर नॉट से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर इसी में गलत करते हैं। वो नॉट को ध्यान से देखते नहीं है, एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लिख के क्लाइमेट को मार दिया। तो ऐसा नहीं होता, उन्हें ध्यान से इस चीज को देखना पड़ेगा। क्लाइमेट तो है फिजिकल इन्वायरमेंट का, रिलीफ भी है, वाटर भी है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट का एग्रीकल्चर जो है ये पार्ट नहीं, एलिमेंट नहीं है। तो राइट आंसर नॉट वाला के तुलना में यही होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन? किस सब्जेक्ट को मदर डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है? क्या वो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है? तो मदर ज्योग्राफी के रूप में ज्योग्राफी को ही देखा जाता है क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर? किस एलिमेंट को मदर नेचर के रूप कहा जाता है? क्या वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को? इस इन्वायरमेंट को मदर नेचर के रूप में जाना जाता है। तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट को मदर नेचर के रूप में जाना जाता है। जितने भी नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? मदर नेचर के रूप में मानते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंसेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर? कौन सा कंसेप्ट जो था इन चारों में से जिन्होंने फायर का डिस्कवर करने में हमको हेल्प किया? क्या वो ग्रेविटी था, फ्रिक्शन था, DNA था या डायनामिक था? तो नॉर्मल सी बात है, ये फ्रिक्शन के कारण ही, जब दो चीज़ को मतलब जो चीज़ में घर्षण होती है तो ही वहाँ से आग का निकलना होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही हमने डिस्कवर ऑफ फायर को, आग जलाना सीखा। दो पत्थरों के बीच में उन्हें टकरा के उससे चिंगारी से हमने आग को जलाया। ठीक है, सबसे पहले। और ये हमारे लिए मतलब हमारे सिविलाइजेशन के लिए क्या था? ये बहुत बड़ा एक चेंजेस था। विच एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कल्चरल इन्वायरमेंट? इसमें से कौन सा कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? विलेज, टाउन, पोर्ट या क्लाइमेट? कौन सा नहीं है बताइए? तो विलेज और टाउन और पोर्ट ये तो हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट आता है, लेकिन क्लाइमेट जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट आता है। ठीक है, ये कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी? कौन सा फील्ड ऐसा है जो ज्योग्राफी का जिसे डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का चेंज मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है। ठीक है, तो डेमोग्राफी का मतलब ये होता है पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तो क्लाइमेट ज्योग्राफी तो होगा नहीं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ये डील करता है। कैसे करता है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी से डील करता है, पॉलिटिकल से भी नहीं, इकोनॉमिकल से भी नहीं। ठीक है,
नेम टू मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के टू मेजर जो कॉम्पोनेंट है वो क्या क्या है? वो फिजिकल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट है, क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर्म है, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म है, या नन ऑफ दिस है? कौन सा है जो टू मेजर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है क्या क्या है? तो वो है फिजिकल और लाइफ फॉर्म। ये दो इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? फिजिकल भी होना चाहिए और लाइफ फॉर्म भी होना चाहिए, तो ही जाके इन्वायरमेंट पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म होगा। तो सी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या होना चाहिए? फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म इज द राइट आंसर। ओके, यही हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि मैं इन वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।